Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are in the best of your health. So, our students, we are going to start lecture number 4 of science, grade 2. Okay. So, in this lecture, we will start a written work of unit number 2 on workbook. So, first open the planner. Dear student, open the page F of your planner. Week 4 we have done the page number point number 2 and 4 in the previous lecture, and we are going to start point number 3, 5, see, and point number 1 and 2 of week 5. So mention date and day on these points. Open the page number 12 of your workbook, unit number 2, health and safety. Okay. So question A, part 1, choose the correct option. Which of these are ways to look after your body? आप here 4 ways are given here, 3 ways are given here, 4 options are given here, and you have to choose the correct one, and that which way is correct to look after your body, कि कौन सा रास्ता अपनाकर, कौन से तरीके अपनाकर अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हो. ओके. सो फर्स्ट वन, ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पी के, एंड ईट हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड सेहतमंद गज़ा खा के आप अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हो. बी, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, आराम लेकर. सी, एक्सरसाइज एंड ब्रेथ फ्रेश एयर, एक्सरसाइज करके और ताज़ा हवा में सांस लेके. एंड द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. ओके. सो ऑप्शन ए, बी, सी, these are correct option, and these 3 options are included in the ways by which we look after our body. So option D, all of these is the correct option. Okay, क्योंकि हम इन तीनों तरीकों से अपनी बॉडी का ख्याल रख सकते हैं. So option D, all of these. 2, which of these is not safe? हमारे लिए क्या चीज़ सेफ नहीं है? A, running with scissor. B, having swimming lesson. Stroking your pet cat. Eating food at a party. So running with scissor. Okay, it is dangerous for us. So option A, we should not eat berries from plant. हमें किसी भी ऐसे पौधे, प्लांट से कोई भी फ्रूट या बेरीज जो हैं उतार के नहीं खानी चाहिए. We do not know, हम नहीं जानते, जिसे हम जानते ही ना हो, कि जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो. Because, क्योंकि they might be poisonous, be too delicious, fill you up, have ants on them. So option A, कि वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, जहरीली हो सकती है. ओके. सो ऑप्शन ए, बी पॉइजनस. विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ हेल्दी फूड? इनमें से कौन सा फूड जो है आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी फूड है? ए, बनाना फ्रूट, इट इज़ हेल्दी. टोमेटो, हेल्दी फूड. बी, ब्रेड, इट इज़ ऑल्सो हेल्दी फूड. डी, फ्रेंच फ्राइज, इट इंक्लूड्स फैट्स एंड ऑयल. सो फ्रेंच फ्राइज is the correct option. Why should we follow rules? Why should we follow rules? You have to tell some reason that they hurt us. हमें नुकसान पहुंचाते हैं. They keep us safe, हमें सेफ रखते हैं, महफूज रखते हैं. They are dangerous, हमारे लिए खतरनाक हैं. They make us happy, कि हम इसकी वजह से खुश होते हैं. No. So B option, they keep us safe, हमें महफूज रखते हैं. Okay. Come on to the next page, number 13, mention date and day. Question part 2, fill in the blanks with appropriate word. Okay, so here a word cloud or word bank is given here, and you have to use these word to fill these blanks. To stay healthy रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, वी मस्ट नॉट ईट टू मच डैश फूड. हमें कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए? हेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए या फिर जंक फूड नहीं खाना चाहिए? हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जंक फूड नहीं खाना चाहिए. वी मस्ट नॉट ईट टू मच जंक फूड. वी शुड ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर. हमें दिन में कितने ग्लास जो हैं पानी के पी लेने चाहिए? 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर. रेगुलर एक्सरसाइज, जो डेली की आपकी रूटीन में जो आप वर्जिश करते हो, मेक अस डैश, हमें क्या बनाती है? रोज़मर्रा की जो आप वर्जिश करती है वो आपको मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश फूड्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए क्या हैं? हेल्दी हैं. सो दीज आर हेल्दी फूड्स. क्वेश्चन बी, आंसर दीज क्वेश्चंस.
सो वाई शुड वी नॉट टीज एनिमल्स, हमें एनिमल्स को टीज मीन्स तंग करना, उनके साथ छेड़छाड़ के उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, वाई, इन्होंने रीज़न पूछनी है, पूछिए वी शुड नॉट टीज एनिमल्स बिकॉज, क्योंकि फ्राइटेंड एनिमल, जब हम उन्हें तंग करते हैं तो एनिमल्स डर जाते हैं, कैन स्क्रैच किक और बाइट, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ओके ऐसे एनिमल्स हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें काट सकते हैं, हमें धक्का दे सकते हैं, हमें स्क्रैच मीन नुकसान पहुंचा सकते हैं, ओके टू वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, ओके कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हाथों को क्यों धो लेना चाहिए, it is important to wash hands before eating because reason आ जाती है यहाँ से आगे, because क्योंकि it prevents germs to enter in mouth from hands, okay जब भी हम अपने हाथों से मुख्तलिफ चीज़ों को होल्ड करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो हमारे हाथ पे क्या आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, और हमारे हाथ, अब हम जब वही हाथ अपने हाथों को जब हम कुछ खाने के लिए अपने मुंह की तरफ लेके जाएंगे तो वो जर्म्स हमारे माउथ से बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और हमारे लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, डेंजरस होंगे। सो कुछ भी खाना खाने से पहले जब आप अपने हाथ ही धो लोगे तो आपके हाथों से वो जर्म्स धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, और आपकी बॉडी में कोई भी जर्म्स एंटर नहीं हो सकेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग बिकॉज इट प्रिवेंट्स मीन बचाना, क्योंकि ऐसा करने से आप बच सकते हो, महफूज रह सकते हो, प्रिवेंट जर्म्स टू एंटर इन माउथ, कि आप जर्म्स को अपनी बॉडी के, अपने माउथ के अंदर एंटर होने से बचा सकते हो, फ्रॉम हैंड्स, अपने हाथों से, ओके स्टूडेंट्स। कम ऑन स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 14, मेंशन डेट एंड डे। सी लुकिंग आफ्टर योर बॉडी, ओके आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, तो आपने वेज, आपके कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपनी बॉडी को का ख्याल रख सकते हो, राइट बिलो हाउ डू यू लुक आफ्टर योर बॉडी, ओके सो in these boxes you have to write ways by which you can look after your body, okay one has been done for you, okay for example एक यहाँ पर एक जो है बॉक्स जो है हमारे लिए फिल कर दिया गया है, nails, here a nail cutter is given, I clip my nails every Friday, okay मैं हर जुम्मे को अपने नाखून काटता हूँ या काटती हूँ, okay next here कॉम, आई कॉम माई हेयर्स डेली, ओके मैं रोज़ाना अपने बालों को कंघी करता या करती हूँ, ओके नेक्स्ट टीथ ब्रश, दिस इज अ हिंट फॉर यू दैट आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, साफ करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट हैंड्स washing hands, okay so I wash my hands many times a day, मैं दिन में अपने हाथों को बार बार धोता हूँ, ओके नेक्स्ट स्लीप I take a proper sleep daily, मैं दिन में या मैं रोज़ाना एक प्रॉपर स्लीप मीन सोता हूँ, ओके नेक्स्ट बॉडी so washing body, okay you can wash, I always keep my body clean, okay मैं अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को साफ रखता हूँ, कैसे, by washing, okay come on student move to the next page number 14 sorry 15, okay so keeping yourself safe, कि आप अपनी बॉडी को, अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो, महफूज रख सकते हो, ओके सर्कल द पिक्चर दैट शो डेंजरस एक्टिविटी एंड टिक द हेल्दी एक्टिविटी, आपने उस एक्टिविटी को सर्कल कर देना है जो कि आपके लिए डेंजरस है, और टिक कर देना है जो आपके लिए हेल्दी है, ओके मीन्स जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। फॉर इन द फर्स्ट पिक्चर these 2 boys are playing some ludo game, okay you see, and this is not a dangerous activity, so this is a healthy activity, okay tick this। next small pieces of glass are given here, and the boy is running on walking on them, so क्या कर रहा है, लड़का कांच के ऊपर चल रहा है, सो दिस इज अ डेंजरस एक्टिविटी, सो इन सर्कल दिस पिक्चर। इन द नेक्स्ट पिक्चर द बॉय इज होल्डिंग अ नाइफ इन हिज हैंड, अपने हाथ में क्या,
छुरी को पकड़ा हुआ है, ओके, और वो छुरी उसको कट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है. सो दिस इज अ डेंजरस एक्टिविटी. इनसर्कल इट. नेक्स्ट, the boy is holding a matchbox in his hand and he is trying to put on fire. So this is a dangerous activity. The next picture, the boy is reading book and this is a healthy activity. In this picture you see, इस पिक्चर में क्या हो रहा है बेटा, बच्चा जो है, बॉय जो है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के पास आ गया. सो दिस इज अ डेंजरस एक्टिविटी. In this picture you see these two boys are playing football on road in front of car. Okay, on the road there is a risk of accident, so this is a dangerous activity. In this picture these two boys are running on pathway. Okay, so this is a healthy activity. The next picture, the boy is jumping on a rope. Okay, so this is a healthy activity. Understand, student? So these are the ways, some ways by which you keep your body safe. Understand, student? Come to the page number 16. Mention date and day. Part E, why are they dangerous? Okay, you have to tell that these things are dangerous, and you, in what way? Okay, write how these objects are dangerous. Okay, some objects are given here and you have to tell that how these objects are different for dangerous for your body. ये आपके बॉडी के लिए कैसे dangerous हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, नीडल, सुई, आपको क्या कर सकती है, सुई आपको चुभ सकती है. ओके, सो कैन ब्रेक अस. ओके, हमें चुभ सकती है. नेक्स्ट, मैच बॉक्स. मैच बॉक्स से क्या करते हो आप, आग जलाते हो. सो आपके हाथ को, आपकी बॉडी को जला सकती है. कैन बर्न अस. बर्न मीन जलाना. नेक्स्ट, ग्लास. ग्लास के जो टुकड़े होते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं, वो आपको क्या कर सकते हैं, आपको कट कर सकते हैं या हर्ट कर सकते हैं. कैन हर्ट अस. नेक्स्ट आ जाता है पिल्स और टेबलेट. सो दीज ड्रग्स आर टेबलेट्स कैन are dangerous for you as they can harm us. Okay, they can harm us. हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं. अगर आप ये टैबलेट्स जो है बगैर किसी बड़े से पूछे खा लो तो ये आपको क्या कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, harm us. Okay, scissor can injure us. Okay, ये हमें injured कर सकती है, जख्मी कर सकती है. Understand, student? So dear students, here our lecture number 4 from science workbook of grade 2 is completed. We have done all the written work of unit number 2 on our workbook. You have to complete all this work on your workbook neatly and cleanly. I hope that you would understand all these topics. See you in the next lesson. See you in the next lecture with a new lesson. Till then, Allah Hafiz, Fi Manillah.